हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास देख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। तो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद के बारे में मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों के अंदर अपने क्षेत्र के लिए या अपने राज्य के लिए कल्याणकारी भावनाएं जब उत्पन्न हो जाती हैं और अपने वो हितों के लिए प्रयास करते हैं और आगे आते हैं, तो इस प्रकार की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या होता है। क्योंकि हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इन सब शब्दों के अर्थों को जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उपनिवेशवाद के कारण ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, या हम कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के कारण हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये उपनिवेशवाद कहाँ से आया, ये क्या है। तो एक शब्द हम और आपको बताते हैं, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा या जहाँ के सरकार साम्राज्यवादी है, तो साम्राज्यवादी से तात्पर्य ये है कि वो राष्ट्र जो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, वो राष्ट्र साम्राज्यवादी राष्ट्र कहलाएगा। और सीमा के विस्तार के लिए जब वह किसी दूसरे देश पर या क्षेत्र पर या राज्य पर आक्रमण करता है, आक्रमण करके या कुछ ऐसी नीतियां बनाता है जिनके द्वारा वो अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व या अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, चाहे फिर वो व्यापार हो, फिर चाहे युद्ध हो या कोई और नीति हो। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा जब अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों पर जबरन या व्यापार के माध्यम से या कुछ अन्य नीतियों के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है, यानी कि वहाँ की शक्तियों को प्राप्त कर लिया जाता है या वहाँ पर उनका चलता हो जाता है, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। और साम्राज्यवादी जो साम्राज्यवादी राष्ट्र होते हैं, वो दूसरे देशों में अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपने राष्ट्र के हित को साधते हैं, वहाँ के संसाधनों का दोहन करते हैं। तब जन्म होता है राष्ट्रवाद का, यानी कि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब साम्राज्यवादी भावना रखने वाले लोग दूसरे राज्यों पर किसी भी प्रकार से अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। और जब उपनिवेशवाद के द्वारा शोषण होने लगता है आम जनता का, तब उस जनता के हृदय में जो भावना उत्पन्न होती है देश प्रेम की या क्षेत्र कल्याण की या अपने हितों की रक्षा के लिए, तो वह भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, वो कोई मशीन नहीं है। इसीलिए उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां मौजूद हैं। इन प्रवृत्तियों के कारण ही वो अंतः संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे से संबंध बनाता है। कभी कभी ये संबंध कल्याणकारी होते हैं तो कभी कभी ये हानिकारक भी हो सकते हैं। उम्मीद है आपको राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।